हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज वॉर जोन की खबरों के साथ। अमेरिका रूस को सीधी चुनौती दे रहा है। यूक्रेन के लिए अमेरिका लगातार हथियारों की खेप भी भेज रहा है और अब तो हैरानी करने वाली बात यह सामने आई है कि इजराइल के हथियार भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके जरिए एक बड़ा मकसद साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये मकसद, रिपोर्ट में जानिए। रूस वर्सेस यूक्रेन, अमेरिका का नया वॉर फेज। मिडिल ईस्ट की जंग का फोकस बदला। इजरायल से हथियारों का जखीरा यूक्रेन पहुंचा। ट्रंप ने मैसेज दिया, रूस के खिलाफ नया मोर्चा खोला। दुनिया के दो ऐसे इलाके हैं जहां इस वक्त जंग के शोले भड़के हुए हैं। ये वो जंग है जहां 10 मुल्क अपने अपने दांव चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इजरायल और हमास के बीच समझौते के बावजूद जंग की चिंगारी बुझी नहीं है। यमन से लेकर सीरिया तक हथियार गरज रहे हैं। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर एक दिन बीतने के साथ जानलेवा होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे को हमलों से दहला रहे हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन की इस जंग में अब मिडिल ईस्ट को तबाह करने वाले हथियारों की खेप आग में घी का काम करने वाली है। अमेरिका के हथियार ही इसमें की प्लेयर की भूमिका निभाने वाले हैं, जिनकी वजह से गल्फ वॉर में इराक को अमेरिका ने जमींदोज कर दिया था। अब ये मिसाइलें इजरायल के रास्ते यूक्रेन के जखीरे में पहुंचने वाली हैं। अमेरिका ने इसकी शुरुआत पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर से की है। जिसे इस हफ्ते ही इजरायल के स्टोरेज से उठाकर पोलैंड भेज दिया गया है। यूरोपियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल से 90 पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर को पोलैंड भेजा गया है, जिनकी मंजिल यूक्रेन है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पेंटागन की प्राथमिकता यूक्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल को भेजना है। 3 साल पहले शुरू हुए रूस के हमले के बाद इसे यूक्रेन के लिए हथियारों का बेहद अहम डिप्लॉयमेंट माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के ज़रूरी बुनियादी ढांचों को रूस के हमले से बचाया जा सके, जिनके ऊपर इस वक्त रूसी हथियार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ऐसे ही में डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से जल्दी से सीज़फायर करने का आग्रह कर सकते हैं, लेकिन हाँ, रूस के ऊपर और पुतिन के ऊपर दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को और पेंटागन को कहा है कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक और खेप भेजी जाए। ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और क्रेमलिन के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो बातचीत करने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं।
30 साल पहले अमेरिका ने पहले गल्फ वॉर के दौरान इजराइल को हिफाजत के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, लेकिन अब इजराइल के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है और पिछले ही साल इजरायली एयरफोर्स ने पैट्रियट को अपने हथियारों के सक्रिय जखीरे से हटा दिया था। यूक्रेन ने इजरायल के इस एयर डिफेंस को हासिल करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इजरायल को आशंका थी कि उस सूरत में रूस उसके खिलाफ ईरान को नए हथियारों की खेप भेज सकता है। अब यूक्रेन को पैट्रियट देने के अमेरिकी फैसले के बाद जंग के रुख में तब्दीली दिखाई देनी तय है, क्योंकि इसमें रूस के सामने अमेरिका खुलकर खड़ा हो गया है। MIM-104 पैट्रियट मोबाइल इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस रहता है। अमेरिका का पैट्रियट इजरायल और तुर्की दोनों के वेपन स्टोरेज में मौजूद रहा है। पैट्रियट की काबिलियत इस बात से समझ लीजिए कि इसका इस्तेमाल गल्फ वॉर, इराक वॉर, 2006 के लेबनान वॉर, 2014 के गाजा वॉर, यमन और सीरिया के सिविल वॉर में भी किया गया है। पिछले कुछ महीने से रूस लगातार यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट्स पर हमला कर रहा है। ऐसा करके रूस की मंशा ये है कि यूक्रेन में ना सिर्फ सब शहरों में ब्लैकआउट हो जाए, वरन इस ब्लैकआउट के साथ साथ यूक्रेन के जितने बड़े बड़े कल कारखाने हैं वह भी बिजली के अभाव में बंद हो जाएं। इससे यूक्रेन का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वह भी एडवर्सली प्रभावित होगा। इसलिए अब अमेरिका ने पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल की एक और खेप यूक्रेन भेजने के लिए मन बना लिया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ से फोकस रूस यूक्रेन जंग की तरफ करता दिखाई दे रहा है। इससे पहले अमेरिका के 3 बोइंग 747 विमान पूर्वी पोलैंड के रेजेजो जेसियोनका हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं, जिनमें यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार भरे पड़े हैं। हाल ही में यूएस एयरफोर्स का C-17 भी दक्षिणी इजरायल एयरबेस से पोलैंड के रेजेजो के लिए उड़ान भरा था। पूर्वी पोलैंड का ये वो इलाका है जहां यूक्रेन के लिए हथियारों की खेप रखी हुई है। रूस और यूक्रेन की इस जंग में अमेरिका की नई रणनीति गेम चेंजर साबित हो सकती है। या तो जंग की रफ्तार थम सकती है या फिर एक चूक से इसकी आग नाटो मुल्कों तक फैल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।